गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग DCC का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एक नहीं, 1 और 2 नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में हम लोग जानकारी देंगे कि उसका एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका यूज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बराबर है। अभी तक हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अभी आज हम लोग देखने वाले ब्रिज ब्रिज के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं एक शॉर्ट में कि ब्रिज क्या करता है। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि ब्रिज का कंसेप्ट अप्लाई करो रियल लाइफ के ब्रिज में। रियल लाइफ के ब्रिज में क्या करता है ब्रिज? कनेक्ट द सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब एक साइड पे ज़मीन होती है, लैंड, बीच में पानी आता है, सामने लैंड रहती है, तो वो ज़मीन को कनेक्ट करना है हमें। कनेक्टिविटी बिटवीन 2 सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और नेटवर्क, यही कंसेप्ट करो नेटवर्क के लिए। तो वो टाइम पे हमें क्या काम में आता है? ब्रिज काम में आता है। सो ऐसा एक नेटवर्क जहाँ पे सिमिलर टाइप का नेटवर्क कनेक्ट करना हो, जिसका नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क का वर्किंग आर्किटेक्चर प्रिंसिपल सेम हो, वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? ब्रिज यूज़ किया जाता है। ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। ब्रिज इज अ हार्डवेयर डिवाइस फॉर लिंकिंग 2 नेटवर्क दैट वर्क विद द सेम प्रोटोकॉल। सिमिलर वर्ड आना चाहिए। जब भी वर्ड आएगा हेट्रोजीनियस, दैट इज दिस सिमिलर, और डिफरेंट, तभी आपको काम में आने वाला है गेटवे। तो आज हम लोग ब्रिज ही देखेंगे, क्योंकि एक ही साल में सब कुछ देखा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ब्रिज और ब्रिज के टाइप्स है टोटल 7, उसमें से 3 या 4 हम लोग देख लेंगे, बाकी 2 या 3 जो रहेंगे वो आपको खुद को देखना है। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ब्रिज अगर कंसेप्ट आता है तो आपको जैसे बोला वैसे रियल लाइफ का ब्रिज याद करना है। ब्रिज ऑपरेट्स इन अ डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। डेटा लिंक लेयर आपको बोला था मैंने, क्या OSI अच्छे से पढ़ो, असाइनमेंट सेंड करो। बहुत कम लोगों ने सेंड किया है, जो लोगों ने नहीं किया है उनको मैं मिनिमम मार्क्स दूंगा टर्म वर्क में। इतना याद रखना है वर्ड मेरे वापस से, ठीक है। अभी क्या होना है, यहाँ पे एक नेटवर्क टर्मिनेट हो गया है या फिर उसकी कनेक्टिविटी लिमिटेड है और दूसरे नेटवर्क के साथ उसको कनेक्ट करना है, उनका आर्किटेक्चर सेम है, सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रिज काम में आने वाला है। ये देखो है आपके सामने। तो ये ब्रिज क्या करता है? और नेटवर्क ब्रिज रीड द आउटर मोस्ट सेक्शन ऑफ अ डेटा। डेटा पैकेट रहता है, उसमें बहुत सारा डेटा रहता है, उसका आउटर मोस्ट सेक्शन रीड करता है टू टेल वेयर मैसेज इज गोइंग टू। मेरे पास एक पैकेट आ गया, वो किसके पास भेजना है? 10 लोग हैं मेरे सामने, मैं ब्रिज हूँ, तो मैं क्या करूँगा? आउटर मोस्ट सेक्शन रीड करूँगा और उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि मेरा डेटा, मेरा पैकेट जो डिलीवरी देनी है वो कहाँ पे जाएगी। ऐसा ही कंसेप्ट अप्लाई करो ब्रिज के पास। ब्रिज के पास डेटा आया, वो डेटा का आउटर मोस्ट सेक्शन रीड किया, वहाँ पे उसको क्या मिल गया कि उससे आगे कहाँ पे जाना है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मिल गया और वहाँ पे वो फॉरवर्ड कर देता है। अब ब्रिज है द ब्रिज कैन डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल सेगमेंट। इसी का मतलब है मल्टीपल सेगमेंट को साथ में जोड़ के काम, जोड़ने का काम भी कौन करता है? ब्रिज करता है। जैसे कोई भी जॉइंट क्या करता है? 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। इसी का मतलब क्या है कि अगर जॉइंट को निकाल दिया तो जॉइंट टूट के दो टाइप के अलग अलग कंपार्टमेंट तैयार हो जाएंगे। सिमिलर जो नेटवर्क में ब्रिज जो रहता है वो क्या करता है? अलग अलग टाइप नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करके एक ही नेटवर्क सेगमेंट बनाने का काम करता है। इट रिड्यूसेस द ट्रैफिक। ये ट्रैफिक रिड्यूस करता है। कंसेप्ट देखो सिंपल, सिंस इट डज नॉट सेंड और पैकेट। ये सब पैकेट भेजता है क्या? नहीं। ये आउटर मोस्ट सेक्शन रीड करेगा, जो पैकेट जिसके लिए बना है उसी के अक्रॉस, उसी के नेटवर्क के ऊपर वो डेटा सेंड करेगा। मतलब वह एक टाइप का फिल्टरिंग जैसे स्विच करता था, और जो हब बिल्कुल नहीं करता था। इसलिए हब में क्या था कि नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, स्विच इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस। ब्रिज कैन रीड इथरनेट डेटा विच गिव्स हार्डवेयर एड्रेस। यहाँ हार्डवेयर एड्रेस आपको बोला है, एक रहता है IP एड्रेस और एक रहता है हार्डवेयर एड्रेस। IP एड्रेस विच एनी मशीन गेट्स ड्यू टू इंटरनेट एड्रेसिंग। और मैक एड्रेस मतलब क्या? जो लैंड में काम आता है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है फिर भी उसको क्या रहेगा? मशीन एड्रेस रहेगा ही। आपके मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, आपके PC में भी चेक कर सकते हो, बराबर है। और ब्रिज वर्क एट द डेटा लिंक लेयर, बराबर है, आपस से वही पॉइंट है। मीनिंग डैट इट ऑपरेट्स यूजिंग फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस एक ISO-OSI के बारे में एक चीज़ बोल देता हूँ मैं आपको। ISO-OSI के नॉर्मल कंसेप्ट पकड़ के चलो। नीचे के 3 लेयर हार्डवेयर ओरिएंटेड रहते हैं, ऊपर के 3 लेयर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड रहते हैं, और ऊपर से चौथा या फिर नीचे से भी 4th नंबर वो क्या रहता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर।
यानी कौन सा आ गया, APST यानी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन में क्या होगा, नॉर्मली सॉफ्टवेयर। और फिजिकल डेटा लिंक और नेट APST NDP नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर नॉर्मली कहाँ पे रहता है, हार्डवेयर लेयर पे रहता है। क्लासिफिकेशन क्या है, इंटरनल ब्रिज एंड एक्सटर्नल ब्रिज। नाम में ही है उसके, इंटरनल ब्रिज मतलब क्या है, अंदर के साइड पे। इट इज़ द मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, जो है मशीन उसी में मॉडिफिकेशन किया टू फाइल सच एज फाइल सर्वर टू ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द नेटवर्क। हियर फाइल सर्वर इज अ एक्ट एज अ इंटरनल सर्वर, इंटरनल ब्रिज। पीसी में ही खुद का कुछ तो हम लोग ने एडिशन कर दिया, एडप्शन कर दिया, तो वो क्या होगा, इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या, जो है वो छोड़ के बाहर का। वे ना ब्रिज इज इस्टेब्लिश ऑन अ सेपरेट मशीन, पीसी के अंदर है क्या, नो। एक्सटर्नल मतलब बाहर, बाहर की साइड पे है। इट इज़ कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल ब्रिज। अ कंप्यूटर अदर देन फाइल सर्वर एक्ट एज अ ब्रिज। फाइल सर्वर छोड़ के दूसरा कंप्यूटर, एक कंप्यूटर डेडिकेटेड कर दिया मैंने, किसके लिए, काम करने के लिए, एज अ ब्रिज जैसा, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल ब्रिज हो गया। द ब्रिज क्रिएट्स अ फंक्शन टेबल। यहाँ पे डेटा सेगमेंट कौन सा फॉलो कर रही है देखने के लिए सेगमेंट टेबल चाहिए रहता है। विच इंक्लूड्स एड्रेस एंड द सेगमेंट। एड्रेस एंड द सेगमेंट क्या है, वो आगे के डायग्राम में आपको समझेगा। सेंड करने वाला कौन है, रिसेंड करने वाला है कौन है, सब ये आपको आगे समझेगा। अभी ये डायग्राम देखो, देखो ऊपर क्या है, ऊपर से लेयर है 5 4 3 2 1, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी 5 4 3 2 1 है। बाद में एक टेबल दिया, देखो ब्रिज टेबल। ब्रिज टेबल पे क्या है, एड्रेस, ये मशीन एड्रेस और पोर्ट नंबर यानी पोर्ट, बराबर है। अभी 2.20 फिगर में दिया है, देखो लैन 1 लैन 2। अभी लैन का वर्किंग आर्किटेक्चर है एक टाइप का कोई भी, दूसरी भी लैन ही है, तो सिमिलर टाइप का नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सिमिलर टाइप का नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, इसे इसलिए कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ब्रिज चाहिए। जो पहली लाइन थी, द ब्रिज इज अ हार्डवेयर डिवाइस फॉर लिंकिंग टू नेटवर्क। दो नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, डैट वर्क विथ अ सेम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, लैन का सेम है दोनों लैन का। सो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रिज बीच में काम में आ गया। पहले का एक मशीन एड्रेस है एंडिंग विथ 141, दूसरे का 142, तीसरे का 112, चौथे का 113। यही टेबल है पोर्ट टेबल। पोर्ट 1 पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए पोर्ट 1 है वो, और पोर्ट 2 मतलब ब्रिज का राइट हैंड साइड, इसलिए पोर्ट 2 पे दिए है। अभी नीचे की डायग्राम पे आओ। नीचे की डायग्राम क्या बोलती है, अगर डेटा ए से लेकर डी तक सेंड करना है, दिख रहा है डायग्राम, तो उसमें ब्रिज का कोई इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्टली डेटा सेंड होगा ए से लेकर डी तक, क्योंकि बीच का पार्ट आता ही नहीं। लेकिन अगर डेटा सेंड करना है ए से लेकर जी तक, तो कैसे होगा, ऊपर वाली नेटवर्क सेगमेंट है लैन 1, नीचे वाली नेटवर्क सेगमेंट है लैन 2। भी दो नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करना है, विद इन द लैन कनेक्ट करना है, तो स्विच काम में आ गया रहेगा ऊपर, या फिर दूसरी कोई टेक्नोलॉजी ऊपर आ गई रहेगी काम में। लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट लैन है, मान लो अपने पुराने बिल्डिंग में, एक सेपरेट लैन है अपने नई बिल्डिंग में, तो दोनों को कनेक्ट करना है, तो बीच में ब्रिज लगा दिया, जो आपको 2.21b में दिख रहा है। जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन कहाँ से करना है, ए से लेके जी तक करना है। तो वो कैसे होगा, ए से लेके लैन 1 पे आएगा, लैन 1 से लेके ब्रिज पे जाएगा, ब्रिज टेस्टिंग करेगी कौन से पोर्ट पे सेंड करना है। मल्टीपल लैन कैन बी कनेक्टेड, मल्टीपल लैन भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल लैन में से कौन से पोर्ट पे मैं डेटा सेंड करूँ, मैं मतलब ब्रिज सेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द ब्रिज टेबल। और ब्रिज टेबल देखेगा कि सेगमेंट 1 2 3 4 दैट इज पोर्ट 1 2 3 4 कहाँ पे है, वहाँ पे वो पर्टिकुलर मशीन पे वो डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा। अभी उसके डिफरेंट टाइप्स है। सिंपल ब्रिज, सिंपल मतलब नाम में ही है, ये प्रिमिटिव रहता है और सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव है। ये क्या करता है, दो सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। प्रिमिटिव मीन्स एड्रेस मस्ट बी एंटर मैन्युअली। प्रिमिटिव मतलब ये ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करेगा, सब कुछ मुझे कैसे करना है, मैन्युअली करना है, एक्सप्लिसिटली करना है। जैसे भी नया स्टेशन ऐड करता हूँ उसका एंटर एड्रेस मैन्युअली करो, कहाँ पे ऐड करना है। जैसे भी डिलीट करना है तो कौन से सेगमेंट से कहाँ पे डिलीट करना है ये बताओ। ये काम भी कहाँ पे, ये काम कैसे करना पड़ता है, मुझे मैन्युअली करना पड़ता है। ये वर्किंग का किसका है, तो सिंपल ब्रिज का है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज क्या रहता है यहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि सब कुछ क्या होगा मेरा मैन्युअली होगा, बराबर है।
दूसरा कौन सा है, मल्टीपोर्ट ब्रिज। मल्टीपोर्ट ब्रिज मतलब क्या है, इट कैन बी यूज टू कनेक्ट मोर देन 2 लैन। 2 लैन का कनेक्शन नॉर्मल ब्रिज से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा लैन है तो उनका कनेक्शन करने के लिए कौन चाहिए, मुझे मल्टीपोर्ट ब्रिज चाहिए। नेक्स्ट देखो ट्रांसपेरेंट ब्रिज। ट्रांसपेरेंट और लर्निंग ब्रिज, उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग ब्रिज भी बोलते हैं। आपको अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तो आपको बोला जाएगा कि लर्निंग ब्रिज किसे बोलते हैं, सिंपल ब्रिज को बोलते हैं कि ट्रांसलेशन ब्रिज को बोलते हैं कि रिमोट ब्रिज को बोलते हैं, या फिर किसे भी नहीं बोलते। तो आंसर क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट ब्रिज। बिल्ड्स इट्स टेबल ऑन इट्स ओन। टेबल कौन सा, ब्रिजिंग का टेबल, जिसमें एड्रेस और पोर्ट नंबर रहेंगे, खुद से होके बनाता है। द ब्रिज इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट्स एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट टू द नेटवर्क होस्ट। नेटवर्क होस्ट पे जितने भी मशीन रहेंगे सबको उनकी एक्टिविटी क्या रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है। और ट्रांसपेरेंट ब्रिज इज द टाइप ऑफ अ नेटवर्क ब्रिज, एक टाइप का नेटवर्क ब्रिज रहता है। इट इंटरकनेक्ट सेवरल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क बाय फॉरवर्डिंग पैकेट। और ठीक है, ये हुआ ट्रांसपेरेंट ब्रिज। ऐसे ही एक लोकल ब्रिज, लोकल मतलब क्या, स्थानिक, उधर का ही। इट इज़ अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ब्रिज यूज टू कनेक्ट नेटवर्क सेगमेंट ऑफ अ सेम टाइप। सेम मतलब एक ही जगह पे सिमिलर टाइप के लोकेलिटी रहती है, इसलिए उसको लोकल बोलते हैं। तो लोकल यहाँ पे लोग नहीं रह रहे, खाना पीना नहीं है, यहाँ पे क्या है, नेटवर्क सेगमेंट या फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर सिमिलर है स्मॉल एरिया का, तो वहाँ पे सेम लोकेशन पे कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, लोकल ब्रिज यूज करूँगा। एक है ट्रांसलेशन ब्रिज। ट्रांसलेशन मतलब क्या है, लिटिल बिट ट्रांसलेशन करेगा वो, लेकिन पॉसिबल कभी है, ये वो सिमिलर चीज़ का ट्रांसलेशन नहीं होता। मराठी से मराठी में ट्रांसलेशन नहीं होगा, मराठी से कोई मराठी की दूसरी लैंग्वेज में होगा, या फिर मराठी से अंग्रेजी में होगा, इंग्लिश में से हिंदी में होगा। इट कनेक्ट्स नेटवर्क सेगमेंट यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क मीडिया। दिस ब्रिज नॉट ओनली रीड एड्रेस बट इट टेक्स डेटा लिंक लेयर फ्रेम अप टू द पैकेट। ये खाली डेटा रीड नहीं करता, ये डेटा लिंक लेयर से फ्रेम रहता है एंड रीपैकेज करता है। क्यों, आगे टारगेट डेस्टिनेशन, टारगेट डिवाइस डिफरेंट है इसके लिए। बिकॉज ऑफ पैकेट मैनिपुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ तो ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, स्लो रहता है। और ये सब प्रोसेसिंग करना है, कुछ तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर कॉस्ट लगेगी, इसके लिए लिटिल बिट कॉस्टली रहता है। और एक है रिमोट ब्रिज। इट इज़ डिज़ाइन टू कनेक्ट टू नेटवर्क सेगमेंट दैट आर डिस्टेंट लोकेशन। डिस्टेंट मतलब क्या, दूर की लोकेशन पे। रिमोट कंट्रोल क्या करता है, दूर से बैठ के हम लोग टीवी ऑपरेट करते हैं, तो वैसे ही दूर के पीसी कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, रिमोट ब्रिज यूज़ होता है। इट रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बाय पैसिंग ओवर द वैन। यहाँ पे दूर ट्रैफिक सेंड करने तो अक्रॉस द मीडियम बहुत सारे सेंडिंग रिसीविंग डिवाइस रहेंगे, तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो, तो ट्रैफिक रिड्यूसिंग का भी काम कौन करता है, ये रिमोट ब्रिज। थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखो। एडवांटेजेस क्या रहता है, नॉर्मली ये सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग है। प्रीमिटिव ब्रिजेस आर इनएक्सपेंसिव। प्रीमिटिव में कुछ ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, सो लेस एक्सपेंसिव। दे रिड्यूस द साइज ऑफ कोलिजन, क्योंकि वो फिल्टरिंग टाइप एक्शन करते हैं, क्योंकि वो जान देते हैं कि कौन से पोर्ट पे कौन सा डेटा भेजना है। सभी पोर्ट पे वो ब्रॉडकास्टिंग का काम नहीं करते, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो ब्रिज टेबल का कंसेप्ट याद रखो, उसके ऊपर से लॉजिक लगा सकते हो। इट हेल्प टू मिनिमाइज द यूजेस। अगर ज़्यादा डेटा सेंड नहीं कर रहा हो तो बैंडविड्थ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। और इंटरकनेक्ट टू लैन, टू सिमिलर टाइप की आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए ब्रिज काम में आता है। डिसएडवांटेज क्या है, डज नॉट लिमिट द स्कोप ऑफ ब्रॉडकास्ट समटाइम्स, डज नॉट स्केल एक्सट्रीमली लार्ज नेटवर्क। 2-3 नेटवर्क ठीक है लैन के, इन बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट करने तो ब्रिज काम में नहीं आता। बिकॉज ऑफ ब्रिजिंग डू नॉट डू मोर देन रिपीटर बाय वीविंग मैक एड्रेस, द एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग मेक्स देम स्लोअर। कभी कभी फिल्टरिंग करना है उनको, फिल्टरिंग करने के लिए वो मैक एड्रेस देखते हैं, कुछ तो एडिशनल प्रोसेसिंग करते हैं, तो एडिशनल प्रोसेसिंग में टाइम कंज्यूमिंग है, जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा। तो ये क्या होता है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव और लिटिल बिट स्लोअर। ब्रिज आर मोर एक्सपेंसिव देन रिपीटर, वही पॉइंट है, मतलब 2 या 3 पॉइंट के आजू बाजू आपका सब कुछ घूम रहा है। तो ये था आपका ब्रिज। आप खुद देख लो राउटर और ब्रिज का डिफरेंस, दोनों चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। एक बार डिफरेंस देखोगे तो वापस थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कंपैरिजन कर सकते हो। तो हम लोग ने आज क्या देखा, ब्रिज, उसका बेसिक वर्किंग, उसकी डायग्राम, उसका क्लासिफिकेशन, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्रिज, देन ब्रिज का एक ब्रिज टेबल वाला आर्किटेक्चर एंड डायग्राम, उसके बाद फंक्शन ऑफ अ ब्रिज, टाइप्स ऑफ अ ब्रिज 7 थे, उसमें से हम लोग ने 6 देख लिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, रिपीटर एंड द गेटवे। डिफरेंस अभी आप खुद ही देख लो, क्योंकि जो पॉइंट ऑलरेडी कवर किए हैं वही वापस पढ़ के दिखाने हैं या फिर बोलने हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर ही आपके डिफरेंस मेंशन किए हुए हैं।
सो ऐसा करके गेटवे और रिपीटर वाला पार्ट अपना बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इमेजेस में से अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट रहेगा तो इंटरनेट पे यूट्यूब पे भी देखो, नॉर्मल लिंक भी देखो, अच्छे से और समझ में आएगा। बुक नहीं है इसके लिए मैं आपको इमेजेस सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू।